ओम गणेश। जलती हुई होली में सिर्फ यह 2 फल आप उसमें डाल दीजिए या फेंक दीजिए, या फिर उसमें विसर्जित कर सकते हैं, ये शब्द का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। और उसके बाद क्या आपने कभी सुना है कि जलती हुई होली का जो ढूंढा नामक राक्षसी है, उस दिन अर्थात जलती हुई होली को अपशब्द का या ऐसे शब्दों का प्रयोजन करना चाहिए जो हम बहुत सारा अपने मन में या शरीर में भर कर बैठे हुए हैं। वो है चीज़ क्या, ये कथन क्या है और इसका विशेष प्रयोग क्या है, आज इस विषय वीडियो में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो सबसे पहला एक फल नारिकेलम अर्थात नारियल श्रीफल। दूसरा जो फल है बीज पूरक फल अर्थात जिसे हम बिजौरा बोलते हैं, जो बड़े बड़े यज्ञों में शुक्र के फल के रूप में हम उसकी आहुति देते हैं। शुक्र के मंत्र जाप करके दशांश यज्ञ भी हम उसी से करते हैं, वो है बीज पूरक फल। ये 2 फल कोई भी मनुष्य जलती हुई होली में डाल दे और वो डालने के बाद जलती हुई होली की केवल 3 प्रदक्षिणा करें। और जलती हुई होली की प्रदक्षिणा करते समय आप तांबे के कलश में आप पानी से उसकी प्रदक्षिणा अर्थात उसको जो जल है वो आप वहाँ पर डालते डालते प्रदक्षिणा कर सकते हो। आप चाहे तो किसी पात्र में गौ माता का घी या फिर दूध लेकर भी प्रदक्षिणा कर सकते हो। 3 प्रदक्षिणा, 3 बार प्रदक्षिणा जब हो जाए तब होली जलती हुई होली के सामने खड़े होकर उनको इन शब्दों से प्रयोजित कीजिए। वैसे तो यहाँ पर लिंग भग आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है जो हम गाली गलौज के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वैसे कहिए। आप मन में जो यहाँ पर शब्द लिखे हैं कि हे पाप रूपिणी ढूंढा राक्षसी, हे पापचारिणी ढूंढा राक्षसी, हे महापापी ढूंढा राक्षसी, मैं ये सारे शब्द तुझे प्रयोजन करके पुकार रहा हूँ या पुकार रही हूँ, तो उससे तृप्त हो। और ऐसे शब्दों के प्रयोजन से वो तृप्त होती है। आप चाहे तो जो भी आपके मन में जो अच्छे मतलब जो भी शब्द भरे पड़े हैं वो आप वहाँ पर बोल सकते हैं अपने मन में, किसी के सामने नहीं। तो इस प्रकार से यह जो होलिका अर्थात ढूंढा राक्षसी है वह प्रसन्न होती है। वह प्रसन्न होती है तो सभी प्रकार के विकारों से, मानसिक पीड़ाओं से, आदि व्याधि उपाधियों से अवश्य ही वह मुक्ति प्रदान करती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे ग्रंथों का कथन है। आप चाहे तो व्रतों के सारे ग्रंथ को उठाकर देख सकते हो। अब ये हो गया। फिर दूसरे दिन सुबह जब होली पूरी जल जाती है और दूसरे दिन जब हम वहाँ पर जाते हैं उसकी भस्म के लिए, तो यहाँ पर लिखा है अवश्य ही अतस्त्वम पाहिनो देवी भूते भूति प्रदा भव, अर्थात हमें दूसरे दिन जाना है। अगली रात को जहाँ पर होली जलाई गई थी वहाँ उसकी भस्म बनी हुई होती है। उस भस्म को हमें लाना है कैसे, तो एक तांबे के कलश में जल ले जाए, उसकी प्रदक्षिणा कीजिए, वो जल वहाँ पर छिड़क दीजिए और फिर वहाँ पर जो भस्म बनी हुई है वो थोड़ी बहुत भस्म, आप चाहे तो ज़्यादा भी ला सकते हो, उस भस्म को छान के प्रॉपर बना के रेडी रखिए। उस भस्म से आप टीका लगा सकते हो अर्थात भस्म लगा सकते हो। उसी भस्म को चुटकी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ चुटकी पर भस्म, कोई बीमार है तो पानी में डाल के उसको पिला सकते हो। उसी भस्म को आप टीके के तिलक के रूप में हर रोज प्रयोग कर सकते हो। उसी भस्म को आप शिव जी के ऊपर भी चढ़ा सकते हो और उसी भस्म को आप अपने घर में रख कर नित्य उसके प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि वह जो भस्म है वह पापों को भस्मित करने वाली है, दुखों को भस्मित करने वाली है, नजर, बाधा, दोष, बंधन आदि सभी को भस्मीभूत करने वाली वह विभूति है। उसको भस्म भी नहीं, यहाँ पर इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है विभूति। भूति भव प्रदा अर्थात ऐसी विभूति, ऐसी भस्म जो भव भव के जन्मों जन्म के पापों को भस्मित कर देती है। बस ये प्रयोग करने हैं। 2 फल जो है वह उसमें डाल देने हैं और उसके बाद जो मैंने विधान बताया बस वैसे ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये था आज का विशेष प्रयोग, ये था आज का एक विशेष वीडियो होलिका दहन के विषय में। अवश्य ही आप इसका लाभ लीजिए। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस विशेष प्रयोग को जो मैंने पहले वीडियो बनाया है कि जिसकी मैंने बोला है 1 3 5 7 प्रदक्षिणा आदि, उसके साथ कंबाइन मत कीजिएगा। ये एक डिफरेंट थोड़ा सा संक्षिप्त पूजन विधान और टोटका है, और वो जो है वो प्रॉपर होलिका दहन की पूजा के विषय में मैंने आपको श्रवण करवाया था। कहने का तात्पर्य है देश काल के अनुसार जैसा समय मिले अवश्य ही इस होलिका दहन में ऐसे प्रयोग या फिर पूजा करके होलिका की
आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद वगैरह लेने चाहिए। ये था आज का विशेष वीडियो। ओम गणेश और सभी को होली की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गणेश, हर हर महादेव। अपना और अपने लोगों का अवश्य ध्यान रखिएगा।